वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस वीक। जैसा कि मैंने कल एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको समझाया था कि क्या क्या कितने मार्क्स का चैप्टर है, क्या क्या वेटेज है, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में डाल दिया है। अगर आप मेरे चैनल पे इस टाइम नए कोई नया व्यूअर आ रहा है तो एक बार उसे जाके ज़रूर देखें, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हमारे चैप्टर्स कितने मार्क्स के हैं और क्या क्या वेटेज है उसके। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि पहला चैप्टर है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स या इंपॉर्टेंस क्या क्या है मैनेजमेंट के। पहले हम ये जानते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट में बी डिफाइंड एज गेटिंग थिंग्स डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट क्या है? जैसे कोई एक ऑफिस है, उसमें एम्प्लॉयज है, वर्क एम्प्लॉयज है और एक मैनेजमेंट है। जैसे अगर हम रिलायंस का एग्जांपल लें और हमें सेल इंक्रीज करनी है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो क्या है, तो सारे वर्कर्स क्या करेंगे, उनका एम क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करें। उसी को कहते हैं मैनेजमेंट, गेटिंग थिंग्स डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब एफिशिएंटली और इफेक्टिवनेस क्या होता है? एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस एक ही कॉइन के दो हिस्से हैं। जैसे कि मैं आपको अगर समझाऊं, एफिशिएंसी का मतलब होता है किसी भी काम को लो कॉस्ट में करना और ऑप्टिमम, जितने रिसोर्सेज हैं हमें उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें इफेक्टिवनेस का मतलब, तो क्या होता है किसी भी काम को टाइम पे करना। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ कि जैसे बेस्ट रोडवेज एक गुड्स डिलीवरी करने की वो है कि ये एक जगह से दूसरी जगह गुड्स डिलीवर करता है। तो मिस्टर एक्स एक पर्सन है, उसको उसने प्रॉमिस किया कि हाँ हम आपका गुड्स डिलीवर करेंगे, पर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे, ऑन द टाइम आपकी गुड्स को हम डिलीवर कर देंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, जो बेस्ट रोडवेज कंपनी होती है वो फेल हो जाती है टाइम पे गुड्स डिलीवर करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये तो एफिशिएंसी तो रही उनकी, पर क्या हुआ, इफेक्टिवनेस नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो टाइम पे वर्क नहीं कर पाए। मैनेजमेंट पढ़ लिया, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी क्या होती है ये हमने जान ली। अब हमारा टॉपिक आता है फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या मैनेजमेंट के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? पहला क्या होता है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जैसे आपको वर्ड से क्लियर होगा, मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। अगर कोई कंपनी है, अगर वो कंपनी फॉर्म हुई है या एग्जिस्ट हुई है, तो उसका बेसिक पर्पस क्या होगा कि टारगेट को पूरा करना, कोई गोल होगा जिसको वो अचीव करना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। दूसरा हमारा आता है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट हर जगह है, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिकल हो। एक पेट्रोल पंप को भी मैनेज करने के लिए उतना ही एफर्ट लगता है जितना कि एक स्कूल, जितना कि एक हॉस्पिटल को लगता है। इसीलिए हम कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज परवेसिव, वो हर जगह है। तीसरा आता है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल में तीन चीजें आती है, तीन चीजों से मैनेज होता है। एक होता है काम से, दूसरा होता है पीपल से, तीसरा होता है ऑपरेशन से। वर्क से कैसे? जो भी मैनेजमेंट में काम कर रहा है वो किसी पर्पस से वर्क कर रहा है, किसी गोल से, किसी गोल को अचीव करने के लिए ही मैनेजमेंट में काम कर रहा है। दूसरी चीज पीपल, मैनेजमेंट एज पीपल। पीपल में क्या होता है, ह्यूमन जो लोग हैं वो एक मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ा एसेट है। टेक्नोलॉजी को अगर हम साइड रखें तो एक इंडिविजुअल की स्किल भी बहुत ज़्यादा मैटर कर इम्पॉर्टेंट रहती है एक ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ और सर्वाइवल में। तीसरी चीज़ आती है मैनेजमेंट बाय ऑपरेशन। आप कोई भी कंपनी ले लो, उसका एक ना एक मोटिव तो जरूर रहता है, क्या करना, प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना, किस लिए, उनके सर्वाइवल के लिए। चौथी चीज आती है मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, वो चलता ही रहेगा। उसमें क्या होगा, प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग होगी, स्टाफिंग होगी, कंट्रोलिंग होगी, और ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी एग्जिस्ट ना हो जाए। पांचवी चीज आती है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स पहले भी आप लोगों ने सुना होगा अकाउंट्स में। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, जिसे हम फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। तो जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में भी हमारा एक टारगेट सेट रहता है कि इस साल सेल 10% इंक्रीज होगा। हमारा सेल इंक्रीज होता है
कैसे इंक्रीज होता है? सारे वर्कर्स का एफर्ट रहता है, सारे लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनका एफर्ट लगा रहता है, तो ही हमारी सेल इंक्रीज होती है। इसीलिए कभी हम मैनेजमेंट एज इंटेंजिबल फोर्स कभी हम इसको देख नहीं सकते, बस अपने जो टारगेट सेट हुए हैं उसको अचीव करके फील जरूर कर सकते हैं कि हाँ हमारा मैनेजमेंट अच्छे से काम कर रहा है। सिक्स्थ हमारा पॉइंट आता है मैनेजमेंट इज डायनेमिक। जब भी कोई नई चीज आती है, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, पहले के टाइम पे बेल बॉटम पैंट चलती थी जो ये फुली फुली सी आती थी, और अब का ट्रेंड क्या है, नैरो या एंकल लेंथ चलती है। तो क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशंस थी, जैसे इन्वायरमेंट चेंज हुआ उस हिसाब से उन्होंने अपना क्या किया, मटेरियल चेंज किया। अभी इन्वायरमेंट की डिमांड है एंकल ट्राउजर्स या फिर नैरो ट्राउजर, तो उस टाइप का सामान वो प्रोडक्ट बनाने लगी। इसीलिए कहते हैं मैनेजमेंट इज डायनामिक इन नेचर। जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा उस अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी। जैसे कि हमने फीचर्स पढ़ लिया, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। इसकी बात करें तो ये मेनली 3 चीजों पे एम्फेसिस करता है। पहला सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा ग्रोथ। सर्वाइवल क्या होता है? किसी भी कंपनी में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें आपको पॉजिटिव डिसीजंस लेने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए। अगर आपके पास इनफ रेवेन्यू होगा, अगर आप इनफ रेवेन्यू कमाएंगे तो ही आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर सकती है। दूसरी चीज प्रॉफिट का मेन रोल होता है कि कभी भी अगर कंपनी में कोई लॉस आए तो हमारे पास इतना प्रॉफिट होना चाहिए कि हम उसको कॉस्ट को कवर कर सकें। तीसरी बात आती है ग्रोथ। अगर हम कंपनी में पॉजिटिव डिसीजंस लेंगे, अच्छे एक ग्रुप एक्टिविटी की तरह काम करेंगे, सारे वर्कर्स अपना अच्छा काम करेंगे, तो हमारी कंपनी की ग्रोथ होगी। और हम ग्रोथ को कैसे मेजर कर सकते हैं कि हमारी पर ईयर सेल्स कितनी इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने इंक्रीज हो रहे हैं, और हमारे कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है। ठीक है। दूसरा आता है सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसमें क्या, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कुछ काम करती है, चाहे वो बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, काम तो करना ही पड़ेगा। कैसे काम करती है? जैसे आप सोलर लाइट्स लगा दिए, गांव के एरिया में सोलर लाइट्स लगा दिए, जो फिजिकली हैंडीकैप है उनको आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किए। इस तरह मैनेजमेंट क्या करती है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल करती है। तीसरा आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उठा के लीजिए, जो वहां पे पीपल काम कर रहे हैं उनका बैकग्राउंड दूसरा है, उनका पर्सनैलिटी दूसरी होगी, तो क्या है, जो भी अपने काम कर रहे हैं वो खुद के कुछ डाइवर्स नीड भी पूरे करने आए हैं, जैसे कि उन सैलरी में हाइक हो जाए या फिर खुद के भी कुछ पर्सनल नीड होते हैं। ये 3 चीज होता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ ली, फीचर्स पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ ली। अब हमारा चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस क्या है? पहला है अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट का जो पहला और फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है क्या, ग्रुप को अचीव करना। अब ग्रुप को गोल्स को अचीव कैसे करेंगे? इसके लिए क्या होता है कि टीम वर्क बनती है। टीम वर्क में 6-7 लोग रहते हैं, 6-7 लोग कोऑर्डिनेशन रहती है, जो मैनेजर रहता है वो अपनी टीम से कोऑर्डिनेट करता है, जिससे कि क्या होता है, एक टीम एफर्ट बना हो और मैनेजमेंट का गोल अचीव हो। दूसरा आता है इंक्रीज एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी को कैसे मैनेजमेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज कर सकता है? जैसे कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो उसके पास रिसोर्सेज है, उसका ऐसा यूटिलाइजेशन करे जिससे कॉस्ट तो हमारी रिड्यूस हो पर प्रोडक्शन क्या हो, वो इंक्रीज हो। तीसरा आता है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आपको मैंने फीचर में भी बताया था कि मैनेजमेंट क्या करता है, क्रिएट करता है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, कि जैसा मार्केट को स्टडी करता है, जैसा मार्केट चेंज हो रहा है या कुछ भी चेंज आ रहा है उस अकॉर्डिंग ये ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज हो जाए। चौथा पॉइंट आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पहले भी बता चुका हूँ, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि जो भी वर्कर अपना काम कर रहा है वो किसी ना किसी खुद के भी ऑब्जेक्टिव के लिए काम करता है। पांचवा आता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जैसे कि वही सेम चीज, हैंडीकैप लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी, कुछ वैल्यू बेस्ड काम कर दिया, चाहे वो बिजनेस हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो। दोनों ही केस में
आपको डेवलपमेंट, सोसाइटी की डेवलपमेंट की तरफ सोचना ही पड़ेगा। ठीक है, इम्पोर्टेंस हो गया। अब आता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में 3 चीज़ें आती हैं। क्या क्या? मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। तो पहले हम क्या देखेंगे? मैनेजमेंट एज आर्ट। आर्ट क्या होता है? जनरली आर्ट क्या होता है? आपके पास ऐसे स्किल और थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि आप ऑर्गेनाइजेशन में एक डिजायर्ड अचीव टारगेट पूरा कर सके। आपके पास इतनी स्किल या नॉलेज होनी चाहिए। अब इसमें जनरली मैनेजमेंट एज आर्ट में 3 चीजें आती हैं। पहली चीज है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, जैसे मैंने बोला कि आर्ट के लिए आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी चीज आता है पर्सनलाइज एप्लीकेशन, और तीसरी चीज क्या आती है? बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, आपके पास इतने ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल होने चाहिए कि आप किसी आर्ट में थ्योरेटिकल नॉलेज ले सकें। दूसरी चीज आती है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि 2 लोग हैं, 2 सिंगर हैं, उनकी वॉइस सेम नहीं हो सकती। 2 आर्टिस्ट हैं, उनकी पेंटिंग सेम, एकदम सेम नहीं हो सकती। जैसे कि पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन में क्या होता है? एक पर्सन दूसरे पर्सन से डिफर होता है। जैसे कि मान लो आपके क्लास में कोई टॉपर होगा, कोई क्या होगा? वीक होगा, कोई एवरेज होगा। सब एक जैसे तो नहीं है, सब टॉपर तो नहीं हो सकते, या सब वीक भी नहीं हो सकते। इसीलिए आर्ट क्या होता है? पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिफरेंस रहता है। तीसरा होता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, आपको क्या है? कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। जैसे कोई भी चीज है उसमें आपको क्या होना पड़ता है? कंसिस्टेंट। इसी तरह आर्ट में अगर आप नॉलेज ले रहे हैं तो आपको उसकी क्या होनी होगी? कंसिस्टेंट। आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, या फिर आप आपके में कुछ क्रिएटिविटी है तो उस क्रिएटिविटी को आप कंसिस्टेंट आपको करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप कोई चीज कंसिस्टेंटली करते हो तो आप उसमें बेस्ट हो जाते हो, और अगर आप बीच में उस पर लैग करते हो या उसे छोड़ते हो तो क्या होती है? क्रिएटिविटी क्या होती है? कम होती है। कंसिस्टेंसी क्या होती है? हमारी लैग करती है, कम होती है। इसीलिए प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मैनेजमेंट एज साइंस। इसमें पहली चीज आती है सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। जो कि साइंस है वो एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। कैसे? क्योंकि वो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस करता है। जैसे कि एक लॉ ऑफ ग्रेविटी का एग्जांपल दूंगा। सेब गिरा था पेड़ से, उसको कैसे पता चला? किससे पता चला? किससे डिनोट किया गया? लॉ ऑफ ग्रेविटी से। दूसरी चीज आती है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। जो भी पहले क्या होता है साइंस में, किसी भी चीज को ऑब्जर्व किया जाता है, फिर क्या किया जाता है? उसको रिपीटेडली टेस्ट किया जाता है, उस एक्सपेरिमेंट को एक अच्छे कंडीशन में। तीसरी चीज आती है यूनिवर्सल वैलिडिटी। इस साइंस की हर जगह पूरे यूनिवर्स में वैलिडिटी है, इसको एक वो दिया जाता है, इसके एक्सपेरिमेंट्स को कंसीडर किया जाता है, इसलिए इसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, इसमें पहली चीज क्या आती है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे कि आपको वर्ड से क्लियर होगा कि किसी भी प्रोफेशन में आपको एक अच्छी नॉलेज होनी जरूरी है, तभी आप कोई भी प्रोफेशन में काम कर सकते हैं या सर्वाइव कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। प्रोफेशन में कभी भी एंट्री किसके थ्रू मिलती है? आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कैसी है, तभी आपको एंट्री मिलती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको बनने के लिए आईसीए के पेपर्स क्लियर करने रहते हैं। तीसरी चीज आती है प्रोफेशनल एसोसिएशन। ये जो आपको प्रोफेशनल एसोसिएशन है, यही आपको क्या देता है? एंट्री देता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर आपका कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करता है आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग। चौथी चीज आती है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना खुद का एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, ट्राउजर्स वगैरह पहन के आने रहते हैं, किसी में ड्रेस डिसाइड होता है। अब जैसे टाटास की कंपनी है, मैक्सिमम अपने लोगों की टी शर्ट या शर्ट वगैरह निकालती है। पांचवी चीज आती है सर्विस मोटिव। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कहीं का भी उठा के देख लो, अगर वो खुली है या फिर फॉर्म हुई है तो उसका मेन पर्पस क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना।
ये रहा ये आज का वीडियो रहा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो कि कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर जाएं। थैंक यू।